किस लिए मीटिंग हो रहा है? कौन सा यूनिवर्सिटी है ये? कितने साल कोर्स लेट है? सैलरी मिलता है कि नहीं? समय पे आप लोगों को मिलता है कि नहीं? देखिए, ये देखिए, सब लोग चिल्लाने लगे, सब लोग चिल्लाने लगे। देखिए देखिए, हाँ बढ़िया है। ये देखिए, ये सीनेट हॉल में है हम लोग, सीनेट हॉल में है हम लोग। और देखिए, हाँ देखिए देखिए, ये 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 हमको जो आदेश मिलेगा, ये देखिए, ये जेपी यूनिवर्सिटी है। सीनेट हॉल में मीटिंग चल रहा है। 3 साल का कोर्स 5 साल में भी नहीं कंप्लीट किया जा रहा है और यहाँ पे धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है मीडिया वाले को। देखिए, ये मनीष कश्यप छपरा के यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे थे और रिपोर्टिंग करने के दौरान मनीष कश्यप के साथ वहां पे धक्का मुक्की भी हो गई। धक्का मुक्की ये हो गई कि मनीष कश्यप जब उस यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे, यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं मीटिंग चल रहा था और मीटिंग के दौरान ही मनीष कश्यप अंदर घुस के सवाल पूछने लगे। आप लोग भी देखे होंगे और आप लोग भी जानते होंगे कि किस कदर मनीष कश्यप जो है वहां पे यूनिवर्सिटी में घुसकर तमाम जो वहां पे यूनिवर्सिटी के स्टाफ थे या वाइस चांसलर थे, सभी लोगों से मनीष कश्यप वहां पे सवाल पूछने लगे और इसी दौरान धक्का मुक्की करके उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या एक पत्रकार को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? क्या मनीष कश्यप वहां पे सवाल पूछने के लिए अपने लिए गए थे? क्या उन बच्चों की क्या गलती है जिनका भविष्य चौपट होते जा रहा है? उन बच्चों की क्या गलती है? वो बच्चे वो यूनिवर्सिटी में नाम, छपरा यूनिवर्सिटी में नाम इसलिए लिखाए थे ताकि उनका कैरियर सुनहरा हो और कैरियर बन सके। लेकिन औसतन अगर बिहार में देखिएगा तो ग्रेजुएशन का जो 3 साल का कोर्स है औसतन यूनिवर्सिटी 7 वर्ष में करा रही है। चाहे वो छपरा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाइएगा 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स 7 साल में कराया जाता है। अब बताइए, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को अगर धक्का मार के यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है तो बताइए कौन सा पत्रकार को वहां पे सवाल पूछने का अधिकार दिया जाएगा? मनीष कश्यप हिंदुस्तान का इकलौता पत्रकार है और बिहार का एकमात्र ऐसा पत्रकार है जिसका फैन फॉलोअर सबसे अधिक है और कहीं भी जाके सवाल पूछने का मादा रखता है। लेकिन हुआ ये कि मनीष कश्यप जब छपरा यूनिवर्सिटी में सवाल पूछने के लिए गए तो उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। हालांकि धक्का मुक्की के बाद भी सैल्यूट करना चाहेंगे मनीष कश्यप को, धन्यवाद देना चाहेंगे कि छात्रों का आवाज को उन्होंने दबने नहीं दिया। धक्का मुक्की करने के बाद भी वो खुलकर अपनी बात को रखे और खुलकर रिपोर्टिंग किए। सवाल तो ये उठता है ना कि बिहार की सरकार, वर्तमान जो बिहार की सरकार है, वो आखिर क्या चाहती है? 18 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है। अब बताइए, जिस ग्रेजुएशन का कोर्स मात्र 3 साल में होना था वो कोर्स 7 साल में हो रहा है। उन छात्रों की क्या गलती है? वो गरीब बच्चों की क्या गलती है? जितने भी कॉलेज में पढ़ते हैं ना, छपरा यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, तमाम लोग जो है गरीब घर से आते हैं और किसान के बाल बच्चे हैं। तो क्या किसानों के बाल बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? सवाल ये भी उठता है। और कहां गए बिहार के शिक्षा मंत्री? कहां गए युवाओं दिल के अजीज जो अपने आप को कहते हैं तेजस्वी यादव? कहां गए 10 लाख उनका रोजगार का जो वादा किए थे? भैया रोजगार तो छोड़िए तेजस्वी जी, यहाँ पे तो कोर्स भी पूरा नहीं किया जाता है। कोई यूनिवर्सिटी आप चले जाइए, 3 साल का कोर्स 7 साल में कराया जाता है और उसके बाद भी कोई नेता मंत्री विधायक का मुंह नहीं खुलता है। चाहे वो किसी दल से हो, किसी दल से हमें व्यक्तिगत झुकाव नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, आरजेडी हो, नीतीश कुमार हो, हमें किसी दल से लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि किसानों के बाल बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? गरीब के बाल बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? कहां गए शिक्षा मंत्री जो बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे, डॉक्टर चंद्रशेखर? कहां गए? आज कहां उनका जमीर मर गया है? यूनिवर्सिटी के नामों पे उनका आवाज कहां चला गया? जीवित है ना बिहार के शिक्षा मंत्री जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप जिंदा है ना? आपका जमीर कहां मर गया है? जागिए इन नौजवानों के लिए। और मनीष कश्यप पे सवाल उठाने वालों को भी हम कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप वहां नहीं पढ़ता था। मनीष कश्यप का बाल बच्चा छपरा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता था, पढ़ रहा है हम जैसे गरीब घर के लड़के।
किसान का बाल बच्चा, गरीब का बेटा, और उसके हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए गए थे मनीष कश्यप। सवाल ये नहीं है कि मनीष कश्यप क्या किया, सवाल ये है कि मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ। मनीष कश्यप किसके लिए गए थे यूनिवर्सिटी, किसकी आवाज को उठाना चाहते थे मनीष कश्यप, और कहां मर गए बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी। आपका आंख नहीं खुलता है, बड़े बड़े एयर कंडीशनर रूम में बैठते हैं, लेकिन बिहार के जो बच्चों का जो कैरियर है वो दिन पर दिन चौपट होते जा रहा है, और इसके लिए साफ तौर पर जिम्मेवार बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के वर्तमान राज्यपाल भी हैं। बाकी मनीष कश्यप जैसे अगर 10 पत्रकार हो गए ना, चैलेंज करते हैं, कितनों को आप भगाइएगा जी, कितनों को आप भगाइएगा। यूनिवर्सिटी में ही डेरा जमा देंगे, आपको खुद भागना पड़ेगा और गरीबों के हक और अधिकार को देना पड़ेगा। गरीब अपने अधिकार को अब जाने नहीं देगा, आपसे लड़ के लेगा गरीब अपना हक और अधिकार। कब तक गरीबों को मूर्ख बनाते रहिएगा। और बाकी मनीष कश्यप, आपको धन्यवाद है कि आप ऐसे ऐसे गरीब बच्चों के भविष्य के लिए जो चिंता कर रहे हैं। और उन जातिवाद पत्रकारों को भी कहना चाहेंगे, आप लोग का जमीन मर गया है क्या, गांजा पी लिए है क्या, जाइए यूनिवर्सिटी को दिखाइए। और जो गार्ड साहब जो मनीष कश्यप को धक्का मुक्की करके बाहर निकाले थे, आपके बच्चों के साथ भी यही होगा गार्ड साहब। इसलिए आप जागिए, एक एक व्यक्ति जागेगा तब बिहार का बच्चों का भविष्य बचेगा। बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया खुद दीजिएगा कि मनीष कश्यप के साथ सही हुआ है या गलत हुआ है। बाकी शिक्षा मंत्री जी का सोच और काम को भी के ऊपर भी बोलिएगा कि मनीष शिक्षा मंत्री किस लिए बनाए जाते हैं बिहार में। बाकी आपका प्रतिक्रिया का हमें इंतजार भी रहेगा। बाकी आप लोग इसी प्रकार प्यार और दुलार देते रहिए हमको, राजधानी एक्सप्रेस को भी। धन्यवाद।